नमस्ते, आप सभी को वाशी शर्मा की ओर से जय श्री राम। अभी अभी रक्षाबंधन का पर्व हमारे देश में मनाया गया। मेरी जितनी भी बहनें, माताएं, बेटियां जितनी भी इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सदैव सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आपके साथ सदैव मंगल ही मंगल हो। आज मुझे बात थोड़ी-सी करनी है अपनी बहनों, बेटियों को लेकर। एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस समय पे इस पूरी दुनिया में चल रहा है और जिसका नाम है लव जिहाद। अब तो वो लव जिहाद भी नहीं बचा, अब वो रेप जिहाद हो चुका है। उसमें होता क्या है कि कोई आदमी, कोई सलमान नाम का आदमी, वो अमित नाम के आदमी की फ़ेसबुक आईडी बनाता है, फिर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, आपके साथ दोस्ती करता है, आपको मिलने के लिए बुलाता है, आपके साथ धीरे-धीरे दोस्ती हो जाती है, हाथ में कलावा बाँध के आता है, कभी-कभी माथे पे तिलक भी लगा के आता है। आपके साथ मित्रता करता है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि प्रेम में आप लोग कभी किसी के आई कार्ड तो चेक नहीं करते और उन लोगों के लिए कोई झूठा आई कार्ड बनाना कोई बड़ी बात भी नहीं। तो वो आपके साथ प्रेम का नाटक करता है, आपको फिर किसी होटल में या फिर अपने घर में या आपके घर में कभी लेकर जाता है, आपके साथ वो सब काम करता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। उसके बाद में वो आपके उन इंटीमेट सीन्स के वीडियो बनाता है। कभी-कभी आपसे छुप के बनाता है, कभी-कभी आपकी सहमति से बनाता है। आपको ये बताता है कि आप कितनी महत्वपूर्ण हो उसके लिए और वो जो आपकी वीडियो बना रहा है, वो आपको बाद में याद करेगा उनको देख के और आपको भी प्रसन्नता होती है कि देखो कैसा सलमान खान मेरे चक्करों में आ रहा है। उसके बाद वो वीडियो बना के फिर आपके ऊपर अब वो अपने असली खेल आरंभ करता है। अब आपको पता है कि आपकी एक वीडियो उसके पास में है, फिर वो धीरे-धीरे आपको बोलता है कि अच्छा आप एक काम करो, अब आप ये जो मेरी कुरान की किताब है इसको पढ़ो और ये जो आप छोटे कपड़े पहनते हो इसको अब थोड़ा बाहर मत पहना करो क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है और अभी सिर ढका करो, जीन्स मत पहना करो, इस तरीके की चीज़ें वो बताते हैं। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि अच्छा चलो निकाह करेंगे तो निकाह के लिए पहले अपना हिंदू मज़हब छोड़ो और इस्लाम कबूल करो। उसके बाद आप इतना आगे बढ़ चुके होते हो अपने संबंधों में कि आप ये पता ही नहीं कर पाते कि कब आपने अपने जीवन की सारी चाबियाँ उस आदमी को दे दी हैं। क्योंकि जिस मोमेंट आपको लगेगा कि मैं अभी मना कर सकूँ, तो उस मोमेंट आपको पता है कि उसके पास आपकी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं होटलों की और आपके कमरों की। तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाह के अपने माँ-बाप से भी नहीं बता सकते। अच्छा लड़कियाँ इतनी कई मामलों में इतनी मूर्ख होती हैं कुछ लड़कियाँ कि वो जो लड़का है वो आपको घुमाता है, फिराता है, आपको आपके साथ बार-बार वो कुकृत्य करता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि वो प्यार कर रहा है आपसे। इस पूरे एपिसोड में उसके घरवालों को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो आपको ये बताता है कि आप अपने घरवालों से को कुछ मत बताना। और बहुत सारे केस में क्या होता है, लड़कियाँ जब 18 साल से छोटी उम्र की होती हैं, आधी लड़कियों के साथ ऐसे ही हो रहा है कि 18 साल से छोटी लड़कियाँ हैं, तो उनको यही बता के रखते हैं कि अच्छा अभी तुम अपने घर में कुछ मत बोलना। और जिस दिन 18 साल की लड़की होती है, उस दिन लड़की को बोल दिया जाता है कि अब तुम अपने सारे के सारे कागज़, अपना आधार कार्ड, अपना सारा कुछ कागज़, अपने गहने, ज़ेवरात, जो भी कुछ आपकी बिलॉन्गिंग्स हैं और बहुत सारा कैश लेके आप अपने घर को छोड़ के भाग जाओ। और फिर क्या करते हैं कि फिर ये किसी वहाँ पे जाके अपना निकाहनामा, ये लड़की का कन्वर्जन कराते हैं इस्लाम के अंदर और उसके बाद उसका निकाहनामा पढ़वा दिया जाता है और फिर कोर्ट में एक अर्जी डाल देते हैं कि भैया ये हमने अपनी मर्ज़ी से किया है और अब लड़की को उसके बाप से खतरा है कि वो लड़की का बाप जो है उसको आके मार देगा। तो एक तो लड़की भगाई, एक तो उस लड़की को भगा के उसको झूठ बोल के उससे धर्म परिवर्तन किया, उससे उससे निकाह रचाया, उसका धर्म छुड़वाया। उसके बाद में उस लड़की के ही बाप को ही धमकवाते हैं कोर्ट के द्वारा कि इस पिताजी की, लड़की की पिताजी की तरफ से, जो बेचारा वैसे हार्ट अटैक में पड़ गया होगा अभी तक, उसको उसके ऊपर ये डाल देते हैं कि इसने इससे हमारे को जान का खतरा है। और फिर वो लड़की गायब हो जाती है सदा-सदा के लिए, उसके बाद कभी लौट के नहीं आती। ऐसा लगभग-लगभग भारत में 1 लाख लड़कियों के साथ हर साल होता है। पाकिस्तान के अंदर 1000 से ज़्यादा लड़कियाँ ऑफ़िशियली रिकॉर्ड्स के अंदर है कि वो गायब हो जाती हैं, फिर कभी लौट के नहीं आती। वो बस एक दिन पता चलता है कि वो नेहा से फ़ातिमा बन चुकी है और अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो यहाँ पर लड़कियों के सोचने का एक प्रश्न है, वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका धर्म, आपका सम्मान, आपका नाम, वो इतना सस्ता है कि वो किसी भी होटल में जाके
एक रात के लिए बिक जाता है। ऐसा क्यों है कि आपने जो अपना पूर्वजों का दिया हुआ नाम है, धर्म है, वो सब छोड़ के आप उसके पास चले जाते हो? ऐसा क्यों नहीं होता कभी कि कोई जो है वो सलमान वो आपके लिए कभी समीर बन जाए या आपके लिए रमेश बन जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? अच्छा, मुझे बॉलीवुड के उदाहरण मत देना कि बॉलीवुड में तो दोनों तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड का जीवन असली जीवन नहीं होता। आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर यदि 10 केस ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी की है, तो उसके उलट केवल शायद एक केस ऐसा होगा जिसमें कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से के साथ शादी की है। आप उठा के देखिए कोई भी रिकॉर्ड्स। केरल का ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है कि 26 लड़कियों ने 2 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया था, हिंदू लड़कियों ने, और उसके उलट केवल 2 मुसलमान लड़कियों ने हिंदू धर्म कबूल किया था शादी निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए एक दूसरों के साथ। तो 2600 वर्सेस 2 का रेशो है। ये कोई प्राकृतिक रेशो नहीं। आपको लगता है कि नहीं ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये तो हिंदूवादियों की, अग्निवीर की, बजरंग दल की, आरएसएस की साजिश है? ऐसा कुछ नहीं है, ये वास्तविकता है। विमेन कमीशन ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है इस समय की, उन्होंने बहुत स्पष्टता से बोला है कि लव जिहाद एक रियलिटी है। आपके भलेपन का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। और मैं आपको बस एक लिटमस टेस्ट देता हूँ, केवल एक। अगली बार जब वो जो आपका सलमान खान है या जो आपको सुल्तान है, वो जब आप अगली बार आपके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा, तो उससे आप केवल एक सवाल पूछना। आप उससे पूछना कि यहाँ पे मैं एक हिंदू की लड़की होके तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम सलमान है, तुम्हारे साथ मैं यहाँ पे इस अवस्था में लेटी हूँ। इसी अवस्था में, इसी समय पे अगर किसी दूसरे होटल के किसी दूसरे कमरे में अगर सलमान, आपकी कोई बहन फ़ातिमा, किसी हिंदू लड़के अर्जुन के साथ इसी अवस्था में लेटी हो, तो वो आपके लिए स्वीकार्य होगा? विल यू एक्सेप्ट एनी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन योर सिस्टर फ़ातिमा एंड अ हिंदू बॉय अर्जुन? और उसका जवाब अगर आपको मिल जाए, तो अगर उसका जवाब ये है कि हाँ, और आपको पता चल जाए कि वास्तव में उसकी लड़की किसी हिंदू के साथ घूमती है और उससे कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है, फिर आप भी समझ लीजिए कि आपका जो संबंध है वो ठीक है। पर अगर उसका जवाब कुछ और होता है, या वो नानुकुर करता है, टाल मटोल करता है, या उसका मुंह बनता है, या वो आपको थप्पड़ मारता है, या वो आपको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही गलत रास्ते में हो। आप कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन सकोगी। आप कुरान की कुछ आयतें मैं आपको बताता हूँ, आप वो जाके पढ़ना अभी। जो मुझे नहीं पता ओरिजिनल कुरान में क्या होता है, पर और कुरान के जो ट्रांसलेशंस मिलते हैं सारे के सारे, जिनको पढ़ पढ़ के जाकिर नायक जैसे आतंकवादी लोग पैदा होते हैं, उसमें 33वें चैप्टर की 50वीं आयत में आप पढ़िए क्या लिखा है। उसमें लिखा है, और इस तरीके की कम से कम 50 आयतें हैं उन ट्रांसलेशंस के अंदर, जिसमें कि बोला गया है कि काफिर की औरतों को, काफिरों के ऊपर हमला करके उनकी औरतों को उठा के ले आओ और उनको अपनी कीप, अपनी कॉन्क्यूबाइंस, अपनी रखेल बना लो। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर कोई सलमान अपनी बहन फातिमा को किसी अर्जुन के साथ इस बिस्तर पे इमेजिन नहीं कर सकता, तो फिर आप इतनी बड़ी पागल क्यों बन रखी हो कि आप उसके चक्कर में जाके अपना पूरा धर्म और अपना नाम सब जाके मिट्टी में मिला रही हो? तो ये संबंध तो बराबर के होने चाहिए ना। तो आप पहले बराबरी लेके आइए। आपके घर वालों को कुछ भी नहीं पता होता, सलमान के घर वालों को सब कुछ पता होता है। आप ये तो देखिए, आपने अपने घर वालों को कहाँ पे लाके नरक में छोड़ दिया। आपने अपने घर वालों को पहले उस सामने वाले के घर वालों के पैरों में रख दिया। तो आप देखिए, ये एक षड्यंत्र है। आप पाएंगे कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ ऐसे नहीं होती। 2600 अगर केसेस हिंदू लड़कियों के ने मुसलमान बनने के किए हैं, तो उसके अगेंस्ट पे केवल 2 केस मुसलमान लड़की हिंदू बनी है। 2600 वर्सेस 2। ये केवल एक छोटे से राज्य केरल की घटना है। इस प्रकार से भारत में 30 राज्य हैं। तो आप सोचिए, आप एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हैं। आप इस षड्यंत्र से बाहर निकलिए। देखिए, मुझे नहीं पता ओरिजिनल इस्लाम में क्या होता था क्या नहीं, परंतु आज का जो शरिया है, जो आपके ऊपर लागू होगा, उस शरिया के अनुसार आपके जब आप मुसलमान बन के किसी मुसलमान लड़के से शादी करती हो, निकाह करती हो, तो उस आदमी के पास ये राइट होता है कि वो आपके जैसी और 3 लड़कियों को लेकर आए एज वाइफ। हो सकता है कि आप उसकी पहली वाइफ हो भी नहीं। बहुत सारे केस में लड़की को बाद में पता चलता है कि जिसकी तो पहले से ही 2 बीवियां और 2 शहरों में अलग अलग चल रही हैं।
उसको ये पूरा हक होता है कि वो आपको 3 तलाक दे दे। कोर्ट कचहरी ने क्या बैन कर दिया उसका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। फिर आपको उसके बाद एक हलाला का प्रोसेस होता है। अगर उसने आपको तलाक दे दिया और आपको वापस से उसके पास जाना है तो आपको किसी दूसरे आदमी के पास सोना पड़ेगा निकाह करके। अब शरिया के अंदर अगर आपका बच्चा पैदा हो गया है और अगर आपका सेपरेशन हो रहा है तो वो शौहर की मर्जी है कि वो आपसे छीन ले, आपको दे दे। अगर आपको बच्चे को बस दूध पिलाना है, उस केस में केवल बच्चा आपके पास उस समय के लिए रहेगा जिस समय तक वो आप उसको दूध पिलाओगे। उसके बाद वो भी चला जाएगा शौहर के पास। तो आप देखो तो सही, आप जा कहाँ रहे हो। आपने कभी भी कोई ऐसी लड़की जानते हो आप जिसने कि कभी किसी अपना धर्म बदल के किसी सलमान के साथ शादी की हो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, और वो आज के दिन बहुत ही सुखी अवस्था में घूम रही हो। लाख केस लगभग हर साल भारत में हो रहे हैं, हर वर्ष भारत में हो रहे हैं। पर आपने कभी आज से 10-15 साल पहले ऐसी कोई शादी की कोई खबर सुनी है जिसमें कि लड़की बहुत प्रसन्न है? मैंने तो नहीं देखी। वो कहाँ गायब हो जाती है वो भी पता नहीं चलता। वो मानसी दीक्षित करके एक मॉडल थी, उसको सूटकेस में भर के 10 उसके अलग अलग हाथ तोड़ के, पैर तोड़ के, आँख आँख कहीं, नाक कहीं, सिर कहीं तोड़ के सूटकेस में भर के फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि उसने मुजम्मिल नाम के अपने बॉयफ्रेंड को सेक्स करने से मना कर दिया था। मानसी दीक्षित नाम की लड़की, ये भारत में हो रहा है। तो आप इस खेल को समझिए। ऐसे लगभग 2000 केस मेरी टीम ने कलेक्ट किए हैं अभी। मेरी एक बुक आने वाली है इस लव जिहाद के ऊपर, स्टेटिस्टिकल, पूरी स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। आप सावधान हो जाइए। 2000 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर कि एक सलमान खान ने किसी नेहा को पकड़ के उसको उसके साथ कुछ गलत करके उसको ब्लैकमेल करके फिल्म बना के उसको डरा धमका के उसका मज़हब बदलवाया और उसके बाद में उसको गायब कर दिया, उसे मार दिया, उसे वेश्यावृत्ति पे बिठा दिया, फ्लैश ट्रेड में बिठा दिया, उसको खाड़ी देश भेज दिया। उसके साथ क्या क्या किया आपको भी पता नहीं चलता। लड़की गायब हो जाती है। हमारा ट्विटर का हैंडल है मिसिंग एच गर्ल्स, @मिसिंग एच गर्ल्स। आप उस पर जाके देखिए, हजारों हजार केस पड़े हुए हैं। इसके उलट आपको एक भी केस नहीं मिलता। ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि एक अर्जुन ने और एक रमेश ने मिलके भैया किसी फातिमा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया और फिर उसको हिंदू धर्म में करने के लिए उसको ज़बरदस्ती ये किया। कोई केस नहीं है आज तक ऐसा। परंतु इसके उलट 2000 केस तो खैर मेरी टीम ने अभी 5 दिन के अंदर ढूंढ के निकाल लिए, जिसको मैं पूरी पुस्तक में डालने वाला हूँ, जिसमें कि सलमान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी नेहा के साथ ऐसा कर दिया। तो एक बहुत बड़ा कुचक्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको इससे बचना होगा। आप जो मैंने आपको लिटमस टेस्ट दिया, आप उसको देखिए, पकड़िए, उसका जीवन समझिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी ऐसे संबंध से फारिग हो जाइए, निकल जाइए, अपना जान बचाइए, अपनी इज्जत बचाइए। अगर आपको कोई भी भय लगता है इस मामले में तो आप अग्निवीर से संपर्क कीजिए। आप बजरंग दल या किसी भी हिंदू संगठन जो भी आपके क्षेत्र में हो उससे संपर्क कीजिए। पर अपने जीवन को बचाइए, अपने माता पिता के सम्मान को बचाइए और सबसे बड़ी बात, अपने धर्म को बचाइए। तो आज ये रक्षाबंधन के लिए मेरा आपको यही संदेश था। जो जो लड़कियां इस संबंधों में फंसी हुई हैं वो अपने अपने संबंधों को रीइवैल्यूएट करें, दोबारा पुनर्मूल्यांकन करें अपने इस संबंध का। और जो जो लड़कियां बिल्कुल अभी किसी भी चक्कर में नहीं फंसी हैं वो भी अपने उस पर ध्यान दें और वो प्रण करें, माता पद्मिनी का नाम लेके वो प्रण करें। कोई तो कारण था ना कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब उनका एक रूप देखने आया था तो माता पद्मिनी ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि एक खिलजी मेरे मुखमंडल पे अपनी दृष्टि डाले उससे अच्छा कि मैं मर जाऊंगी। हजारों हजार हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने श्रृंगार करके अपने आप को आग के अग्निकुंड में धकेल दिया। उन्हें पता था कि ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पर दुनिया में। तो आपको कोई अग्निकुंड में जाने को नहीं कह रहा, बस आपसे यही विनती है आपके इस भाई की, आपके बेटे की, आपके बाप की, कि आप अपने को बचाइए और अपने धर्म के झंडे को ऊंचा रखिए। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हे ईश्वर, समस्त बहनों को, बेटियों को, माँओं को तू सुरक्षित कर, ऐसी ही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।